आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी। तो आज हम एमसीक्यूज की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम प्रीवियस 10 इयर्स में जितने भी एग्जाम डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बट टॉपिक वाइज। हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारे टॉपिक वाइज होंगी। जैसे आज की जो मैंने फर्स्ट लिया है टॉपिक वो है हमारा लघुत्तम समापत्ति एंड महत्तम समापत्ति, मीन्स एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पीछे की 10 इयर्स में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, जिसमें आरएस भी को भी मैंने इंक्लूड किया है, तो ये सभी क्वेश्चंस मेरे 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। मीन्स आज का लेक्चर और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इन दोनों लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारा, देखो मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियोस में जाके आप लोग थ्योरी चेक कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। हाँ, फिर भी यहाँ पे जो फॉर्मूलेज मैं यूज में ले रही हूँ या जो भी शॉर्टकट है वो मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों ने अगर थ्योरी भी पढ़ी है तो यहाँ पे भी आप उसको रिवाइंड कर सको। हाँ, जैसे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी कोई विद्युत एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई भी एक लाइट से चलने वाला एक उपकरण है, एक इक्विपमेंट है जो कि 60 सेकंड जैसे ही होते हैं, मीन्स 1 मिनट जैसे ही होती है, तो वो क्या करता है, कुछ इंडिकेशन देता है, कोई साउंड उसके अंदर से आती है। अन्य यंत्र प्रत्येक 62 सेकंड, और जो दूसरा यंत्र है, जो दूसरा इक्विपमेंट है, उसके अंदर जो साउंड आती है वो कितने देर के बाद में आती है, वो 62 सेकंड्स के बाद में आती है। ठीक है, उपरांत अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, दोनों की ध्वनि साथ साथ में 10 बजे प्रातः सुनी गई थी। तो जो दोनों यंत्र हैं जो कि एक 60 सेकंड के बाद में साउंड देता है, एक 62 सेकंड के बाद में साउंड देता है, सुबह के 10 बजे ये दोनों के दोनों उपकरण एक साथ आवाज दी थी इन्होंने। ठीक है, एक साथ यहाँ से एक ध्वनि निकली थी। तो अगले अगले कौन से शीघ्र समय पर वे परस्पर साथ साथ ही अपनी ध्वनि उत्पन्न करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने एलसीएम भी आता है और ये एचसीएफ भी आता है। आप लोगों को निकालना आता है कि कैसे लैसे निकालते हैं, कैसे मैसे निकालते हैं, बट इसका आपको उपयोग कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाता है कि अगर आपके पास संख्याएं दी हुई हैं और आपसे पूछे कि इसका लैसे निकालो, लघुत्तम समापत्ति निकालो या महत्तम समापत्ति निकालो, तो आई थिंक आप लोग निकाल दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें क्या है कि उसमें डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि आप इसका लघुत्तम समापत्ति निकालो, आप इसका महत्तम समापत्ति निकालो। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं। उसमें काफी बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि इसमें हमें, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस टॉपिक को समझना है। ठीक है, उसके यूजेस आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है कि जैसे अगर ये बोले कि कोई भी दो उपकरण है, एक इस टाइम पे ध्वनि निकालता है, एक इस टाइम पे ध्वनि निकालता है। ठीक है, इतने बजे उन्होंने निकाली थी, एक साथ निकाली, तो दूसरी ध्वनि जो निकालेंगे वो कितनी देर बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो वो शीघ्र, मतलब छोटा से छोटा टाइम बताओ जिसके अंदर वो दूसरी ध्वनि निकाले। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी साथ वाली बात आती है ना, जब भी साथ वाली, कॉमन वाली, विभाजित होने वाली, कि मान लो बहुत सारी संख्याएं एक साथ दी हुई हैं और फिर पूछे कि ऐसी कौन सी संख्या जो इन सभी से विभाजित होगी, तो वहां पे हमें क्या होता है कि वहां पे हमें लैसे और मैसे ही निकालने पड़ते हैं। या तो हमें लैसे निकालना पड़ेगा या फिर मैसे निकालना पड़ेगा। लैसे मीन्स लघुत्तम समापत्ति, मैसे मीन्स महत्तम समापत्ति, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही हमें निकालने पड़ते हैं। दूसरा देखो, आपको ये भी तो पता चलना चाहिए कि लैसे निकालना कहाँ है और मैसे कहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए, आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने बोला कि ये लैसे और मैसे वाले टॉपिक में से आया, बट आपको पता भी तो होना चाहिए कि अब हमें लैसे निकालना है या फिर मैसे निकालना है। उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। देखो, इस जो इनका नेम है ना, नेम के अंदर ही इनके यूजेज छुपे हुए हैं। जैसे इसका नेम क्या है, लैसे मीन्स लघुत्तम, लघुत्तम
समापवर्त्य, समापवर्त्य, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य मतलब लघुत्तम मीन्स लोवेस्ट, एल मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोवेस्ट मतलब लेसे जो निकालना होता है वो कब निकालना होता है, या तो आपसे कोई पूछे न्यूनतम समय की बात करें, न्यूनतम समय की बात करें कि न्यूनतम समय कब होगा, न्यूनतम समय में कब ये ध्वनि दोबारा निकलेगी, ठीक है। न्यूनतम समय की बात करें या शीघ्र, शीघ्र मतलब अब वो क्या कर रहा है, शॉर्ट पीरियड की बात कर रहा है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो जहां पे भी न्यूनतम समय पूछा गया हो, शीघ्र पूछा गया हो, या छोटी से छोटी संख्या पूछी हो, छोटी से छोटी संख्या पूछी हो, छोटी से छोटी संख्या पूछी हो, या फिर जल्दी वाली कोई चीज पूछी हो। जल्दी मीन्स जिसमें टाइम कम लग रहा है, मीन्स आप समझ रहे हो ना कि लघुत्तम समापवर्त्य लेस है, या आप बोलो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये कहाँ पे निकालने होते हैं, जहां पे शॉर्ट, जहां पे लघु की बात हो। वो लघु समय भी हो सकता है, वो लघु समय भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है कि मापन, जैसे मीटर होता है कि सबसे छोटी लंबाई का कितना मीटर होगा, या फिर सबसे छोटा बर्तन कौन सा होगा। मीन्स लघु कुछ भी हो सकता है, लघु समय भी हो सकता है, लघु समय भी हो सकता है, लघु संख्या भी हो सकता है कि लघु कोई किसी बर्तन की बात कर रहे हो जिससे हम नापते हैं कोई चीज, ठीक है, वो हो। लेकिन कुछ भी चीज हो, वहां पे लघुत्तम की बात कर रहे हैं, लघुत्तम चीजें पूछना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप क्या निकालोगे, लेसा निकालोगे। दूसरा इसके अपोजिट है मैसे। मैसे का क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। अगर अधिक समय में पूछा हो, अगर अधिक समय में पूछा हो, अधिक समय में पूछा हो, या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हो, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हो, ठीक है, सबसे लास्ट किसी चीज की बात हो रही हो, तो वहां पे जब भी किसी बड़ी चीज की बात होगी तो वहां पे हम क्या निकालेंगे, मैसे निकालेंगे, राइट, ठीक है। या किसी चीज की कैपेसिटी की बात हो, कैपेसिटी क्या क्या, मान लो मैं ये बोलूं, मान लो एक बर्तन है, 1 लीटर का बर्तन है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 1 लीटर मीन्स कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि वो मैक्सिमम कितना ले सकता है, वहां पे मैक्सिमम हम उसके अंदर कितना डाल सकते हैं। तो जब भी कैपेसिटी की बात आए तो वहां पे भी हम क्या निकाल देंगे, वैसे निकालते हैं। तो जस्ट आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। देखो इसमें याद रखने वाला भी कुछ नहीं है, अगर आप लोगों को इनके नेम पता है, लेसे नहीं, लघुत्तम समापवर्त्य अगर आपको पता है, लेसे इज लघुत्तम समापवर्त्य, इट मीन्स आपको उसका यूज अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी थ्योरी में कहा है कि मैथ्स में जो इनके नेम होते हैं, नेम ही बहुत कुछ डिफाइन करते हैं, नेम ही हमें बता देते हैं कि इनके यूजेस कहाँ पे होने हैं, राइट। तो आई थिंक आपको अब पता चल जाएगा कि इसमें यहाँ पे मैसे निकालना होगा और यहाँ पे लेसे निकालना होगा। देखो अभी हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे, तो फिर देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि जो पहला जो यंत्र है वो 60 सेकंड में ध्वनि करेगा, और जो दूसरा यंत्र है, इक्विपमेंट है, वो 62 सेकंड के बाद में अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। दोनों की ध्वनि साथ साथ में सुबह 10 बजे उसकी ध्वनि बजी थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगले कौन से शीघ्र समय में, यहाँ पे किसकी बात की है, शीघ्र समय मीन्स लघु समय की बात की है ना, कि जल्दी से जल्दी दूसरी बार कब बजेगी वो। ऐसा नहीं पूछा उन्होंने कि लास्ट बार कब बजेगी, उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी कितनी कब बजेगी वो नेक्स्ट टाइम। तो जब भी शीघ्र समय की बात की है तो इट मीन्स ये चीजें हमें बता रहा है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, सॉरी एलसीएम निकालना पड़ेगा, सॉरी लेस है मीन्स यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना पड़ेगा। किसका निकालेंगे, 60 और 62 का निकालेंगे। अब आपको पता है कि लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, किसका निकालना है, 60 और 62 का। तो कैसे निकालते हैं हम, दोनों में भाग देते हैं, किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ पे भागफल लिखते हैं, 2 तिया 6 30, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब इनमें किसी का जाएगा नहीं, 30 31, यहाँ पे 31,
क्योंकि दोनों में कुछ भी मुझे कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है अभी, ठीक है, सब अलग अलग ही दिखाई दे रहा है, तो फिर इनको डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 30 इंटू 31। 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 60 आया। 60 को 31 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आया, 6 एकम 6, 6 18, और एक ये 0 यहाँ पे आ गया। 1860 क्या, यूनिट तो हर चीज की होनी चाहिए ना, यूनिट तो हमें चीजें बताती है कि वो क्या है, वो चीज क्या है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, हमने एलसीएम निकाला है, हमने एलसीएम निकाला, लेसे निकाला, किसका निकाला, सेकंड्स का निकाला। 60 सेकंड है और 62 सेकंड है। इट मींस जो एलसीएम निकला है ये किस में निकला है, ये सेकंड्स में निकला है, ठीक है। ये कितने, 1860 सेकंड आ गई। अब सेकंड तो है लेकिन ये बहुत थाउजेंड वाली उसमें है, डिजिट में है। हम एक काम करते हैं, इसको मिनट निकाल लेते हैं, इसका मिनट में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1860 सेकंड है, ठीक है। अब हमें सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 60 से भाग दे देते हैं। और अगर मिनट को आवर्स में चेंज करना हो तब भी हम क्या करते हैं, 60 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो सेकंड है, सेकंड को अगर हमें मिनट में चेंज करना तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड को 60 से भाग दे दिया, 0 से 0 कट गया, 6 18, 6 एकम 6, 31। 31 क्या आ गई, मिनट आ गई। 31 क्या आ गई, मिनट आ गई। इसका मतलब है कि 31 मिनट बाद में दोबारा ध्वनि उत्पन्न होगी। तो 10 सुबह 10 बजे बजी थी, तो अब 10 में 31 मिनट और ऐड कर दो तो 10 बज के 31 मिनट, 10 बज के 31 मिनट पर, ठीक है। दोबारा ध्वनि कब पैदा होगी, सुबह 10 बज के 31 मिनट पर। आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका आरएस प्री 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई थिंक देखो, आप देखोगे कि जो थ्योरी हमने पढ़ी है उस थ्योरी से हम आरएस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी हम सोल्व कर पा रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों का बेसिक क्लियर है। अब आप आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बड़ी, देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, कहीं पे भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि आप लोगों को एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, मींस लेसर निकालना है, मैसर, कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो, वह संख्या है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि ये लेसर और मैसर जो लघुत्तम समापवर्त है या महत्तम समापवर्त है उस वाले टॉपिक से इस क्वेश्चन को लिया हुआ है क्या। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लगे, जैसे ध्वनि वाली बात आती है, ठीक है, ध्वनि वाली बात आती है कि एक इतने बजे बजा, दूसरा इतने बजे बजता है, तो दोबारा वो कितनी बार, मतलब उनका सिंक्रोनाइज दोबारा कब होगा, ऐसे वाले जब भी क्वेश्चन पूछे जाए मीन्स वहां पे यही टॉपिक आ रहा है, ठीक है। दूसरा, जब भी विभाजित करने वाली बात आए, जब भी ऐसी कोई संख्या पूछे जो सबसे विभाजित होती है, तो वहां पे भी आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे लेसे और मैसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अब मैंने आपको कहा था कि बड़ी से बड़ी हो, अधिकतम हो, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्त, ठीक है, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर, क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स में से निकालते हैं हम वहां पे, क्योंकि इसके नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। महत्तम मीन्स बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे 244 तथा 200, दो संख्या दी हुई है, कौन कौन सी, 244 एंड 2052 को विभाजित करने पर, अगर उसको इन दोनों से विभाजित करते हैं तो करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो। अब विभाजित, देखो अगर कभी भी ये पूछे कि इन दोनों से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या करते, सिंपल इसका में से निकाल देते और बड़ी से बड़ी विभाजित होने वाली संख्या निकल जाती। लेकिन उन्होंने आगे भी एक क्वेश्चन दिया है, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल प्राप्त होता है, कि दोनों में से किसी से भी करो तो 4 शेषफल हमें प्राप्त होगा। तो एक काम करते हैं ना, 4 को यहाँ से हटा ही देते हैं, उस जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को हम क्या करते हैं, साइड में कर देते हैं, फिर वो संख्या निकाल लेते हैं। तो 244 में से 4 माइनस किए जिससे इसका शेषफल नहीं बचे, तो ये कितना हो गया, 240। इसमें से भी अगर -4 करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 248। 248। अब दो संख्या आ गई हमारे पास, एक आ गई 240 और दूसरी आ गई 2048।
अब इनका मैसे निकाल लेते हैं तो वो संख्या मिल जाएगी। अब इनका मैसे निकालने के लिए लैसे कैसे निकालते हैं, मैंने पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। मैसे के लिए एक बार दोबारा बता रही हूँ। मैसे में क्या करते हैं, जो छोटी वाली संख्या होती है उस संख्या का बड़ी वाली में भाग दे देते हैं, ऐसा ही करते हैं, हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे करते हैं एक बार, देखो बड़ी संख्या है 2048, तो 2048 में किसका भाग देंगे, 240 का। कितनी बार जाएगा, 8 बार देखे 8 बार कितना होगा 0, 8 चौका 32, 3 आ गया, 8 दूनी 16, 17 18 19, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, 48 में से इधर 20 गए तो कितना बचा हमारा 28, और एक इधर बच गया, 128 बच गया। अब 128 में तो 240 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि इसका जो भाग है जिसका हमने भाग दिया है वो संख्या यहाँ पे ले आते हैं। यही हमारा मैसे निकालने का तरीका होता है। 240 इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 128 कितना हो गया, 40 में से 28 गया तो कितना बचा 12, ये 112 बच गया। 128 का इसमें नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ये वाला है ये इधर ले आते हैं 128। कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे, जब तक हमारा नीचे 0 नहीं आ जाता है तब तक हम ऐसा ही करते रहेंगे। तो ये भी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बचा 28, 8 में से 2 गया, 6 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 16 बच गया। ठीक है, 16 में हम भाग देते हैं किसका, 16 का भाग देते हैं 112 में, जो ये वाला है इसको इधर ले आए तो 112 में भाग दिया किसका, 16 का, तो कितने बार गया, 6 दूनी 12, 6 7 42, 7 बार चला जाएगा। यस, 7 6 42, 4 आ गया, 7 एकम 7, 7 और 4 11, राइट। अब 0 बच गया, 0 बच गया मीन्स हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे दी एंड हो गया, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया है। और आंसर क्या होगा, जो लास्ट में जिसका हम भाग दे रहे थे, लास्ट में जब 0 बचता है उस टाइम पे जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, वो संख्या हमारी मैसे हो जाती है, महत्तम समापवर्त्य उसी संख्या को मानते हैं। तो यहाँ पे जो 16 है वो 16 हमारा क्या है, वो 16 महत्तम समापवर्त्य है, मैसे है किस किस का, 240, 2048 का। इन दोनों का मैसे निकाला तो कितना आया 16, और 16 वही होगी जो इन दोनों को विभाजित करती है, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित करती है, वो कौन सी होगी 16। और जो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल रहते हैं वो तो हमने पहले ही माइनस करके उसको सोल्व कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका रीड फर्स्ट 2021 के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 408, एक मिनट, यदि 408 और 1032 का महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि मैसे को मैसे पे भी लिख देते हैं, समापवर्त्य जो है उसको 2 अलग अलग वर्ड में लिख लेते हैं, इसलिए मैसे पे भी लिख देते हैं, और कई कई जगह पे आपको मैसे भी दिखाई देगा। ठीक है, और कई जगह पे आपको HCF भी दिखाई देगा। ये सभी चीजें इक्वल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये सभी चीजें इक्वल हैं। तो इसने ये बोला है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका मैसेप इक्वल है किसके, एक इक्वेशन दी हुई है 1032x माइनस 408y, ओके, और x प्लस वाई बराबर 7। एक इक्वेशन तो हमें ये दी है, दूसरी इक्वेशन हमें ये दी है, तो x माइनस वाई बराबर होगा। इसका मतलब है कि हमें कितनी चीजें निकालनी है, देखो सबसे पहले तो हमें इसका मैसे निकालना होगा कि इन दोनों संख्याओं का मैसे क्या है। फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट हमें इनका मैसे महत्तम समापवर्त्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, महत्तम समापवर्त्य निकालने के बाद में किस किस का निकालना पड़ेगा, 408, 1032 का मैसे निकालना पड़ेगा। दूसरा फिर क्या है कि हमारे पास वो जो मैसे आएगा उसको, जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो जो फर्स्ट समीकरण है या फर्स्ट इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस मैसे का मान रखेंगे। ठीक है, और फिर दूसरी ये दोनों इक्वेशन मिला के हम x और y की वैल्यू
फाइंड आउट करेंगे। तो पहला टास्क रहेगा मैसा निकालना, दूसरा टास्क रहेगा मैसा की वैल्यू, मैसे की वैल्यू की वैल्यू वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड टास्क रहेगा कि x एंड y जो हैं उनको निकालना, x और y की वैल्यू निकालना, और x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा जो फोर्थ टास्क है x माइनस वाई कितना होगा वो फाइंड आउट करना। तो इस एक छोटे से क्वेश्चन में जो एक लाइन का क्वेश्चन है, बट हमें कितनी सारी चीजें निकालनी है, उसमें 4 चीजें निकालनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ आपका रीड फर्स्ट 2016 के अंदर। ओके, तो चलो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इसका महत्तम समापत्ति निकालते हैं। मैं सभी को रब कर रही हूँ एक बार, ये हमें, ठीक है। सबसे पहले इसका मैसा निकालते हैं। मैसा निकालना है 408 और 1032। मैसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो छोटी वाली संख्या है उसको भाग दे देते हैं बड़ी वाली संख्या से, ऐसा ही करते हैं। तो 408 का भाग दिया हमने 1032 में, 4 दूनी 8 शायद 2 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, और 2 बार तो चला गया, 3 बार भी चला जाएगा क्या? नहीं, 3 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 4 के 12 हो जाएंगे और यहाँ पे 10 है, तो 3 बार नहीं जाएगा, सिर्फ 2 बार ही जाएगा, ठीक है। 816 हो गए, 32 में से 16 गए, 16 बच गए, 10 में से 8 गए, 2 बच गए, 216 बच। 408 का 216 में भाग नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। 408, ये 408 आ गया। कितनी बार? 2 बार तो जाएगा नहीं, तो 1 बार ही जाएगा, 216। 8 में से 6 गए, 2 बचे, 10 में से 1 गया, 9 बचे, इधर 1, ठीक है। 192, 216 का 192 भी नहीं जाएगा, तो अब इसका भाग देते हैं, किसमें? इसमें, 216 में, 1 बार ही जाएगा, 192। कितना बचा? 6 में से 2 गए, 4 बचे, 11 में से 2 गए, 11 में से 9 गए, 2 बचे, यस 24 बचे हमारे, ठीक है। अब 24 का भाग किस में दें? 192, 192 में, 192 में कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 6 7 42। देखो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आ जाए, 12 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, है ना, 8 बार जा सकता है। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 8 32, 8 दूनी 16, 17 18 19, यस, ठीक है, 8 बार। 24 को अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 192, मीन्स पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। जब 0 आ गया, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया यहाँ पे। और इस टाइम पे जिस संख्या का हमने भाग दिया है वो हमारा क्या निकल जाएगा? वो हमारा मैसा निकल जाएगा, महत्तम समापत्ति निकल जाएगा, राइट। तो हमारा जो सबसे पहले टास्क था मैसा निकालना, HCF निकालना, वो हमारा हो गया, और HCF आया हमारा, कितना आया? 24, ठीक है। अब उसको क्या करना है, हमें सेकंड टास्क था हमारा कि ये वाली जो इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे दी हुई है, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, राइट। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देते हैं। महत्तम समापत्ति बराबर, तो महत्तम समापत्ति कितना आ गया? 24 बराबर कितना है? 1032 x माइनस 408 y, यही है। मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि 24 का इसमें दोनों इधर 1 रख लेते हैं और 24 को इससे सभी से डिवाइड कर देते हैं, राइट। 1032 बटे 24 x माइनस 408 बटे 24 y। या फिर आप लोग ऐसे समझते हो कि ऐसे समझ सकते हो कि दोनों साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मैंने क्या किया? 24 से डिवाइड कर दिया। तो इसको 24 को 24 से डिवाइड करूंगी तो 1 आ जाएगा। इसको मैंने 24 से डिवाइड किया, इसको 24 से डिवाइड किया। अब हम ये देखते हैं कि 132 में 24 का भाग देके देख लेते हैं कितनी बार जाता है। 132 में 24 का भाग देके देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 बार नहीं 4 बार जा सकता है। 4 चौक 16, 24 चौके 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 96, ठीक है।
4 बार गया है ये, कितना आया 96 आया। तो 4 और 3 7, 72 बच गए। तो 24 4 3 12, तो 24 तिया 72 हो जाएंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 और 7, यस 24 तिया 72, राइट। तो ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि इसको अगर हमने भाग दिया तो कितनी बार गया है, 43 बार गया है, राइट। हमारा कितनी बार गया, 43 बार। साथ साथ में इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसका कितना आया 43, 43x माइनस, अब इधर देखते हैं 408 में भाग देते हैं 24 का। 408 में भाग दिया हमने 24 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 40 है 24 है, तो 2 बार तो जस्ट इसका 48 हो जाएगा, 1 बार जाएगा। 24 कितना बच गया 16, यस, और 8। ठीक है, तो 24 में देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 4 4 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 बार आ सकता है। 4 7 28, 7 दूनी 14, 15 16, यस। 24 साते कितना हो गया 168। इसका मतलब कितना आया 17, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17y। ठीक है, तो ये हमारा सोल्व हो गया। हमारा जो फर्स्ट समीकरण है वो हमारा ये वाला समीकरण बन गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे जो इक्वल में जो नंबर होता है वो राइट साइड में लिखना ज्यादा पसंद है। तो हम एक काम करते हैं, 43x माइनस 17y इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकंड समीकरण है हमारा x प्लस y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7, सॉरी इज इक्वल टू 7। अब देखो हमारे पास दो समीकरण है, राइट। हमारे पास दो समीकरण है, फर्स्ट और सेकंड। अब हमें क्या करना है कि दो समीकरण हैं और दो अननोन चीजें हैं। इसका मतलब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जितने अननोन है उतने ही अगर आपके पास समीकरण है या इक्वेशन है तो आप उनको सोल्व कर सकते हो। हमारे पास अननोन है x और y, और दो समीकरण भी है, दो इक्वेशन भी है। इट मीन्स हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो y है, y से कितना गुणा है 17, y से कितना मल्टीप्लाई हो रखा है 17। यहाँ पे y से कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 है। तो एक काम करें, जो सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं 17 से गुणा कर देते हैं। 17 से गुणा कर देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले इनको गुणा कर देते हैं। मैं इसको ऊपर रख देती हूँ। पहले जो सेकंड वाली इक्वेशन है मैं इसको 17 से गुणा कर देती हूँ। फर्स्ट को किया तो ये आ गया 17x प्लस 17y बराबर 17 को 7 से किया तो कितना आ गया 17 गुणा 7, 7 7 49, 7 एकम 7 और 4, 7 एकम 7 और 4 11, 119, कितना आया 119। ठीक है, तो दूसरी समीकरण हमारी क्या बन गई, दूसरी समीकरण अभी ये बन गई। ठीक है, ये बन गई। अब क्या करते हैं, ये जो दोनों समीकरण है मैं इधर लिख लेती हूँ इसको भी, जिससे थोड़ा सिंपल रहेगा। मैं फर्स्ट वाले को यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार, जिससे इजी रहेगा। 43x प्लस माइनस 17y बराबर 1, ये फर्स्ट वाली है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो 17x है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो गए तो कितना 7 और 3, देखो x का तो x आ गया, 7 और 3 10, 10 की 0 आ गया, एक इधर आ गया, 4 5 और 1 6, तो ये 60x हो गया। एक प्लस का है, एक माइनस का है, और आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, ऐसा ही होता है। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों को माइनस ही करना पड़ेगा। तो 17 में से देखो y तो आ जाएगा, बट 17 में से 17 गए तो क्या बचा 0। इसका मतलब है कि ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इक्वल 19 प्लस 1, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 119 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, 119 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 120। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया 120 बटे 60, 0 से 0, 6 दूनी 12। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, x कैसे निकाला हमने, x इज इक्वल टू कैसे निकाला, x इज इक्वल टू 120 बटे 60, 120 बटे 60, 0 से 0, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, राइट। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो हम जो सेकंड वाला समीकरण है, मैं इसको मिटा देती हूँ। इसमें से रख के y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, आप किसी में भी रख सकते हो।
हमारे पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है, इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हो आप। मेरे को ये सबसे सिंपल वाला लग रहा है तो मैं इसी में रख देती हूँ। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। x की वैल्यू आई है मेरे पास 2 प्लस वाई बराबर 7। y इधर है तो ये कितना 7 माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा 5। तो y की कितनी निकल गई 5 और x की कितनी निकल गई थी, x की आ गया 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है x माइनस वाई। x है 2, y कितना है 5। 2 में से 5 गया 3 बचा, लेकिन 3 किसका है, प्लस का है या माइनस का है? क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो 3 में ए में 3 दिया हुआ और बी में -3 दिया हुआ है। इट मीन्स आपको यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये 3 आ गया, बट यहाँ पे इससे पहले बड़ी संख्या से पहले माइनस है, इसलिए 3 भी किसका होगा, माइनस का होगा, राइट। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 5, इससे पहले किसका है माइनस का, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा किसमें आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं। ओके, ये भी आपका रीट फर्स्ट 2017 में आया हुआ है। इसमें देखो क्या पूछा है इसमें इसने पूछा है 60, 105 और 135। 60, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन देखो इसमें भी कहीं पे इन्होंने, जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें तो उन्होंने बोल दिया था कि इसमें आपको महत्तम समावर्त निकालना है और वो इक्वेशन में पुट करना है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन पे जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि आपको लेसन निकालना है या मैसा निकालना है। जस्ट आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसमें हमें निकालना क्या है। देखो 60, 105 और 135 छात्रों वाले तीन विषय विज्ञान, इंग्लिश और गणित की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ओके, इसका मतलब है कि विज्ञान के अंदर 60 छात्र हैं, इंग्लिश के अंदर 105 हैं और गणित के अंदर 135 छात्र हैं। ठीक है, और उनकी क्या है, उन तीनों की एग्जाम लेनी है। प्रत्येक कमरे में बैठने की कैपेसिटी समान है। प्रत्येक कमरे में एक रूम में बैठने के लिए जो कैपेसिटी है वो सभी कमरे समान हैं। एक कमरे में जितने बैठ सकते हैं दूसरे में भी उतने बैठेंगे, तीसरे में भी, मतलब कैपेसिटी उनकी समान है। ठीक है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं। ऐसा नहीं है कि एक रूम के अंदर ये भी आ गए और ये भी आ गए। अगर एक कमरे में ये विज्ञान के छात्र बैठे हैं तो वहां पे सिर्फ विज्ञान के बैठेंगे, इंग्लिश के बैठे तो सिर्फ इंग्लिश के बैठेंगे। ठीक है, मीन्स मिक्सअप नहीं होगा। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर है। न्यूनतम संख्या कितनी होगी कमरों की, कितने कमरे हमें चाहिए। अब देखो बच्चा यहाँ पे जो मैंने बताया उससे थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर सकते हो आप लोग, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या निकलवाया है, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या निकलवाई है। तो हो सकता है आप इस न्यूनतम को देख के आप सोचो कि यहाँ पे हम तो एलसीएम निकाल लेते हैं, मीन्स लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछी है। लेकिन एक बार सोचो, इस क्वेश्चन को जस्ट घुमाया हुआ है। यहाँ पे न्यूनतम संख्या किसकी पूछी है, कमरों की पूछी है, कमरों की न्यूनतम संख्या। लेकिन जो हमारे पास संख्याएं दी हुई है वो तो छात्रों की संख्या है, वो तो क्या है, वो तो छात्रों की संख्या है। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम संख्या किसकी पूछी है, इन्होंने कमरों की पूछी है। तो हमें क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतने छात्र इस सब्जेक्ट में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्येक कमरे में बैठने की कैपेसिटी समान है। इसका मतलब है कि पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एक कमरे में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, एक कमरे की कैपेसिटी कितनी है, राइट। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक कमरे में बैठने की कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी अगर हमें किसी भी चीज की निकालनी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटी मींस अधिकतम संख्या उसमें कितनी बैठ सकती है। तो अधिकतम के लिए हम क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्त निकालते हैं, हाँ एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो स्टूडेंट दिए हुए हैं, जो छात्र दिए हुए हैं उनका सबसे पहले हम मैसा निकालते हैं, जिससे हमें एक कमरे की कैपेसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, चलो पहले मैसा निकालते हैं, आगे का बाद में सोल्व करते हैं। पहले एक कमरे में कितने बैठेंगे, संख्या है हमारे पास 60, 105 और 135। मैसा निकालने का तरीका क्या है, सबसे छोटी जो संख्या है उसका भाग देंगे इसके नेक्स्ट वाले में।
तो 105 के अंदर मैंने भाग दिया 60 का, कितनी बार गया? एक बार ही जाएगा। कितना बचा? 40 और 5 45, 45 बच गया। अब 45 में ये 60 इधर आ जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। कितना बच गया? 15 बच गया। ये 45 इधर आ जाएगा, 15 तिया 45, जीरो आ गया। इसका मतलब प्रोसेस यहीं पे एंड हो गया। और जो 15 है ये हमारा क्या निकल गया? अभी मैसा नहीं निकला है। अभी जो 15, इन दोनों संख्याओं का जो मैसा निकला वो कितना निकला? 15 निकला। अब हम क्या करेंगे? जो आगे वाली संख्या बची हुई है इसमें भी 15 का भाग देंगे। इन दोनों से जो मैसा निकला था उस संख्या का भाग इसमें देंगे। तो 15 का भाग दिया 135 में, तो कितनी बार गया? 5 नहीं था। 15 निमा 135, ठीक है। इसका भी 0 बार चला गया। इसका मतलब है 0 बार चला गया मीन्स ये प्रोसेस भी यहीं पे एंड हो गया। तो यहाँ पे भी संख्या कौन सी है उस टाइम पे? 15 ही है। इट मीन्स 15 ही हमारा मैसा है। यहाँ पे जो मैसा है वो क्या है? मैसा जो निकला है, मैसा हमारा निकला है 15, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का जो मैसा निकला वो हमारा हो गया 15 मैसा। इट मीन्स कि एक कमरे में मैक्सिमम कितने छात्र बैठ सकते हैं? एक कमरे में बैठ सकते हैं 15 छात्र, ठीक है। अब 15 छात्र बैठ सकते हैं तो हम देख लेते हैं ना कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने कमरे चाहिए। देखो साइंस के लिए चाहिए हमें, साइंस में 60 छात्र हैं, एक कमरे में 15 बैठ सकते हैं, तो 60 के लिए कितना चाहिए? चौकू 60, 4 कमरे चाहिए, ठीक है। दूसरा किसका है? इंग्लिश का है। दूसरा इंग्लिश का है। इंग्लिश में कितने हैं? 105, तो 105 बच्चे हैं, एक कमरे में 15 बैठ सकते हैं, तो कितना होगा? 105, 7 रूम चाहिए हमें, इसके लिए 7 रूम चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स में कितने हैं? 135 छात्र हैं, 15 निमा 135, तो इसमें 9 कमरे चाहिए। मीन्स 4 चाहिए, 7 चाहिए और इसके लिए 9 चाहिए। तो न्यूनतम कितने कमरे चाहिए हमें? 4 + 7 + 9, मतलब इतने तो हमें चाहिए। कितना हो गया? 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 रूम्स चाहिए हमें, ठीक है। कितने चाहिए? 20 रूम चाहिए हमें। तो ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। बट आप लोग अगर एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमसे क्या निकलवा रहा है और कैसे निकलवा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा यस। वह छोटी से छोटी, यहाँ पे देखो, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाजित हो। देखो जब भी काफी सारी संख्याएं दी हो और आपसे पूछे कि इनसे विभाजित होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इट मीन्स वो वहां पे हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है? या तो मैसा निकलवाना चाह रहा है या फिर लैसा निकलवाना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया छोटी से छोटी मीन्स लघु, मीन्स लैसा निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम इसका लैसा निकाल लेंगे, तो इससे विभाजित होने वाली संख्या निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन और भी दी है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग वाला हम लास्ट में देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं? इन संख्याओं का लैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। लैसे होगा, कैसे निकालते हैं? 10, 12, 15, 18, यही था हमारा लैसे निकालने का मेथड। 2 से भाग चला जाएगा सभी में, 2 पंजो 10, 2 छिके 12, 15 में नहीं जाएगा, 2 निमा 18, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 9 में नहीं जाएगा। अब 3 में चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अभी एक बार 3 का देना पड़ेगा और एक बार 2 को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी क्या आ जाएंगे? 1 1 1 1 आ जाएंगे। तो देखो लैसे कितना आ गया हमारा? लैसे हमारा आ गया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक बार थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा हमें। देखो 2 और 2 दोनों साथ में लिख लेते हैं, 2 × 2, तो ये हो गया 2 × 2। 3 भी दोनों साथ में लिख लेते हैं, 2 3 है, 3 × 3। फिर कौन सा बच गया? सिर्फ 5 बचा, × 5। ओके। अब देखो
ये तो हमारा जो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ये संख्या निकल जाएगी जो छोटी से छोटी संख्या निकलवाना चाहता है। अगर इसने यहाँ पे ये वाला थोड़ा वर्ड नहीं लिखा होता कि पूर्ण वर्ग हो तो हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता, बट इसने लिखा है कि जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए क्या है कि जो भी इसके गुणनखंड यहाँ पे जो निकले है ना वो पेयर्स में होने चाहिए, और जो पेयर मिसिंग है हम क्या करेंगे उसको पूरा कर देंगे। तो जैसे ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, अगर इसका वर्ग निकालेंगे मतलब 4 जो है 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो 4 एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 3 इंटू 3 एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, लेकिन 5 तो अधूरा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, तो इस वर्ड की वजह से हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर ये वाला वर्ड नहीं होता तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अब आंसर निकाल लेते हैं। देखो 5 को 2 से कर लिया, इस 5 को इस 2 से कर लिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मीन्स 10 गुणा 10, 3 तिया 9, 9, तो ये कितना हो गया 100 गुणा 9 मीन्स 900, 900, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो डी वाला ऑप्शन है 900, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका रीट फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या निकलवाया है कि यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई है, भिन्न दी हुई है, 1/3, 2/9, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। इसका क्या निकालना है, लैसर, लघुत्तम समापवर्तन, मीन्स हमें इसका लैसर निकालना है, ठीक है। और मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था कि जब भी भिन्न आते हैं, जब भी फ्रैक्शन आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं, उनका अगर आपको लैसर या मैसर निकालना है तो आप क्या करोगे, अगर इनका लैसर निकालना है तो इसका मतलब है कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, अंश जो है, उसका हम लैसर निकालेंगे। मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इन सभी का लैसर निकलवाया है, इसलिए ऊपर जो अंश है उनका हम लैसर निकालेंगे। मीन्स लैसर किसका, 1, 2, 5 और 4, इन सब का तो लैसर निकालेंगे, डिवाइडेड बाय जो नीचे वाले बचते हैं, जो हर हैं, उनका जो डिनोमिनेटर्स हैं उसका हम क्या निकालेंगे, उसका हम मैसर निकालेंगे। सिंपल सा है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लैसर निकलवाया तो ऊपर वाले का लैसर, अगर मैसर निकलवाया तो ऊपर वाले का मैसर और नीचे वाले का लैसर, तो उसमें कुछ भी याद रखने के लिए नहीं है। अब देखो 1, 2, 5, 4, इनका अपन लघुत्तम समापवर्तन निकालते हैं। 1, 2, 5 एंड 4, 2 1 जा 2, 5 ऐसा का ऐसा, 2 2 जा 4, तो 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना आ गया, 20 आ गया। इट मीन्स जो ऊपर वाली जो संख्या है वो कितनी आ गई, 20 आ गई हमें। इन सब का लैसर 20 आ गया। अब इन सब का मैसर निकालना है हमें, तो मैसर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक और मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। अब हमें इसका मैसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या को इसमें भाग देंगे। तो 3 का भाग दिया किसमें, 9 में, कितनी बार गया, 3 तिया 9, 0 बच गया। अब हम 3 का भाग किसमें देंगे, 6 में देंगे, क्योंकि इन दोनों का जो मैसर निकला, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे शिफ्ट होंगे। तो अब हम 3 का भाग देंगे किसमें, आगे वाली संख्या में। आगे वाली संख्या क्या है, 6, तो ये 3 दूनी 6, ये भी पूरा चला गया। अभी भी यहाँ पे मैसर क्या रहा है हमारा 3, तो अब हम इन 3 का तो निकाल लिया, अब लास्ट वाली बची है, तो इस संख्या का हम भाग देंगे 27 में। तो 3 का भाग किस में देंगे, 27 में, 3 निमा 27, इसमें भी पूरा पूरा चला गया। इट मीन्स यहाँ पे भी जो है वो कौन सी संख्या रही है हमारे पास, 3। तो मैस इन सभी का जो मैसर निकला वो कितना निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 20/3। सिंपल था, 20/3, जो सी वाला ऑप्शन है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, इजी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट वाला, दो संख्याएं दी हुई हैं, हम दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। दो संख्या दी हुई है जिनका अनुपात है 3:4, उनका लैसप है, उनका लघुत्तम समापवर्त है 84, 84। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है वो बताओ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। जैसे मान लो आपका है दो संख्या है 2 और 4,
अगर मैं इनका अनुपात निकालूं तो इनका अनुपात कितना निकलेगा, 2:4। तो ये तो नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इनका अनुपात पता है क्या निकलेगा, 1:2 निकलेगा। अगर 2 और 4 का मुझे अनुपात निकालना है तो वो कितना निकलेगा, 1:2 निकलेगा। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी कोई संख्या है जिनका अनुपात है 3:4। तो अगर वो हमें संख्या एज्यूम करनी है, माननी है, तो हम क्या मानेंगे, हम वो दो संख्या मान लेंगे कि एक संख्या है वो 3x है और जो दूसरी संख्या है वो क्या है, 4x है। x इसलिए कि हो सकता है कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से दोनों को भाग दिया, वहां पे भी हो सकता है कि इन दोनों को जो भाग दिया वो किससे दिया था, x से दिया था, इसलिए मैंने x रख दिया। ठीक है। तो जब भी कभी अनुपात में संख्याएं आती हैं, अगर कोई दो संख्या या तीन संख्या और उनका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और फिर आपको संख्या एज्यूम करनी है कि वो संख्या कौन सी होंगी, तो आप क्या करोगे, उनके आगे x लगा लेना। ठीक है। तो देखो दो संख्या है, तो वो संख्या हमने एज्यूम कर ली कि जो पहली संख्या वो 3x है और दूसरी संख्या वो 4x है। उनका लैसफ है 84 है। तो एक काम करते हैं, इनका लैसा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। कैसे निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, एक काम करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो x एक अननोन चीज आ गई, चर आ गया, वेरिएबल आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो हम जैसे लघुत्तम समापवर्त्य उससे डिवाइड से निकालते थे वो तो निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, देखो 3x है तो मैं किस में डिवाइड कर सकती हूँ, 3 गुणा x। इधर है 4x, तो 4x को किस में डिवाइड करूं, 2 गुणा 2 गुणा 4, 2 गुणा 2 गुणा x। यही हो सकता है इनका डिवीजन, इनका मतलब अगर हम इसको गुणनखंड देखें तो अब क्या हो गया, लैसे कैसे निकालते हैं कि जो भी दोनों के गुणनखंड आते हैं उसमें सभी को इंक्लूड करना होता है। जैसे 2 है तो 2 मैक्सिमम बार कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे हम 2 बार लेंगे। फिर है 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, सॉरी ये आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार ले लिया। 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, दोनों में नहीं है, कोई बात नहीं है अगर दोनों में नहीं है, लेकिन जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं सभी को हमने लेसन में इंक्लूड करना जरूरी होता है। तो 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया। x है, यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार आ रहा है, तो हम एक बार ही लिखेंगे। ठीक है। ये हमारा होता है लेसन निकालने का तरीका। अगर हमारे पास चर वेरिएबल आ गया है, कोई वेरिएबल अगर हमारे पास आ गया है, तब हम जो लेसन निकालेंगे। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये हो गया 12x। ठीक है। ये कितना हो गया, 12x हो गया हमारे पास। ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि जो लहसा है वो 84 है। हमारा कितना आया, हमारा आया 12x, इन्होंने दिया है कि 84 है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर हो जाएगा 84/12। 1 चौक 36, 12 चौक 48, 12 में 60, 12 छिक 72, 12 संति 84, 12 संति 84। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या तो हमें पता है कि जिसका अनुपात ज्यादा है वही संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या तो कौन सी है, 4x है, x की वैल्यू है 7, तो संख्या क्या हो जाएगी, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 7, 7 चौके 28। तो संख्या कौन सी हो गई हमारी, 28। मीन्स हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है, राइट। अब हमारा आता है नेक्स्ट, दो लगातार प्राकृत। इसमें क्या पूछा है इन्होंने कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य समान होगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। यस, देखो ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, जो लेसर मैसे के लिए थ्योरी का क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या है कि अगर दो लगातार प्राकृत संख्याएं आती हैं, ठीक है, देखो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। जब भी आप प्राकृत संख्याओं की सीरीज देखोगे ना, जिसको हम कैपिटल N से लिखते हैं, जब भी आप इनकी सीरीज देखोगे तो आप देखोगे कि जो लगातार दो संख्याएं होती है ना, इनमें कॉमन कुछ नहीं होता है। इन दोनों में कॉमन, जैसे 1 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 3 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 3 4 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 4 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है। तो जब भी आप इनका लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हो, तो क्या करना होता है, अगर 1 और 2 का निकालना है तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
2 और 3 का निकालना है तो 2 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है तथा महत्तम समापवर्त है। महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं कि उन दोनों में कॉमन क्या है। महत्तम समापवर्त में वही लेते हैं ना कि उन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन तो 1 और 2 में कॉमन देखे तो क्या है 1 है, 2 3 में कॉमन क्या है 1 है, 3 4 में कॉमन 1 है। इनमें कॉमन तो और कुछ है ही नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है। तो महत्तम समापवर्त कितना होगा, संख्या 1 होगी, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन है वो 1 ही होगा, बाकी कोई फैक्टर है ही नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये वाला जैसे एग्जाम में आपसे पूछते तो आप लोग कर दोगे, लेकिन मान लो थ्योरी का ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों से भी एग्जाम में पूछे तो आप लोग कर सकते हो कि आपके पास वहां पे जो सीरीज बनाई हुई है, जो जो भी पूछा इन्होंने, जो भी सीरीज दी हो, जैसे यहाँ पे प्राकृत संख्या देती, हो सकता है पूर्णांक संख्या दे दे, हो सकता है रेशनल नंबर्स दे दे, इरेशनल नंबर, अगर कुछ भी आपको बोलते हैं, कोई सी भी संख्याओं के समूह के बारे में आपको बोलते हैं, तो वहां पे आप क्या एक श्रेणी बना के देख सकते हो, और जो उसने पूछा है एक बार उसको आप यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करो, तो हो सकता है आपको वहीं से भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में पूछा है संख्याएं 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्त निकालो। ये आपके रीड फर्स्ट 2011 में आया हुआ है। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट पूछ लिया तो वहां पे हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या ये महत्तम समापवर्त निकालने का तरीका हमारा क्या है, जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका भाग हम देते हैं बड़ी वाली संख्या में, यही हमारा तरीका होता है मैसे का, राइट। बड़ी संख्या है 476, तो 476 में हमने भाग दिया किसका 425 का, एक ही बार जाएगा 425, कितना बचा 1 5, 51 बच गया। अब 51 में हम भाग देते हैं किसका 425, ये कितनी बार जाएगा, देखो देखो 5 8 40, 8 बार जा सकता है। 51 में अगर हम 8 का देते हैं तो कितना होगा 8 एकम 8, 8 पंजो 40, 408, यस 8 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 408। तो ये 25 में से 8 गया, 5 ये गया, 3 उधर चला गया, 17 बच गया। ठीक है, ये कितना बच गया हमारा 17 बच गया। अब 17 में किस का भाग दे देंगे, किसमें 51 में, इस वाली संख्या में, तो 17 तिया 51, 51, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 आ गया, इट मीन्स हमारा प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया। और उस टाइम पे जिस संख्या का हमने भाग दिया हुआ है ये हमारी क्या बन गई मैसे महत्तम समापवर्त है। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्त कितना होगा 17, जो कि हमारे ऑप्शन सी में होगा। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आप लोगों को। नेक्स्ट आता है हमारा संख्याएं 90 60 75 एवं 35 का लघुत्तम समापवर्त निकालो। ये भी सिंपल है, ये भी आपके रीड फर्स्ट 2011 में आया हुआ है। देखो इसमें लैसा कैसे निकालते हैं, एक बार दोबारा निकाल के देख लेते हैं। 90 60 75 और 35, देखो सब में लास्ट में या तो 5 है या 0 है, तो इसका मतलब है कि इसमें किसका भाग चला जाएगा 5 का आराम से चला जाएगा। हम पहले 5 का ही दे देते हैं, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 7 35। अब मुझे लग रहा है 3 का चला जाएगा सब में, 3 छिका 18, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 7 वैसा का वैसा। अब लग रहा है कि 2 का चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 और 7। अभी देखो 3 का एक बार देना पड़ेगा, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 7 का। इसका मतलब है कि इधर क्या क्या आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा तो फिर 3 के नीचे 1 आ जाएगा, ये ऐसे कैसे आ जाएंगे। फिर 2 का देंगे तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा, फिर 5 का देंगे तो फिर 5 के नीचे फिर 7 का। इसका मतलब इनके गुण कौन कौन से हो गए 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 5, यही हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी वे में कर लेते हैं। 5 को 2 से किया, इस 5 को 2 से किया, तो ये कितना हो गया 10 गुणा 10, तो इधर से आ गए हमारे पास 3 तिया 9। ठीक है, अब बचा 7,
सात निम 63, ये 63 हो गया, 10 गुना 10 100 हो गया, तो 100 गुना 63 हो गया, तो कितना हो गया 6300। तो हमारा आंसर कितना आ गया 6300, मीन्स बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये तो सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग कर लोगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या पूछा है इन्होंने, छोटी से छोटी वर्ग संख्या, जो संख्याएं 7, 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। ठीक है, इनमें से हमें क्या करना है कि जो इन प्रत्येक में से विभाजित होती हो वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, जब भी देखो, मैंने आपको देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया है कि आपको लैसा निकालना है, मैसा निकालना है, एचसीएफ एलसीएफ क्या निकालना है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई हैं और तीनों में से विभाजित होने वाली संख्या पूछी जा रही है, छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है। छोटी से छोटी का मतलब क्या है कि ये हमसे क्या निकलवाना चाहता है, लेस है, लघुत्तम समावर्त निकलवाना चाहता है, लघु निकलवाना चाहता है, छोटी से छोटी। ठीक है, तो हम इन तीनों का निकाल लेते हैं, 7, 14, 21। ये जो वर्ग संख्या पूछी है ना, इसकी बात बाद में करते हैं। जैसे ऐसा वाला क्वेश्चन एक पहले भी आया हुआ है, बट उसको थोड़ा सा घुमा के दिया था। ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो 3 है, 7, 14, 21, इनका लैसा निकाल लेते हैं, लघुत्तम समावर्त निकालते हैं। 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से जाएगा, 3 बच गया, 3 से जाएगा 1, 1, 1, तो कितना हो गया 7 गुना 2 गुना 3। इसका जो लघुत्तम समावर्त आएगा वो कितना आएगा 7 गुना 2 गुना 3। लेकिन अगर ये वाला वर्ड इन्होंने नहीं दिया होता और सिर्फ ये पूछता कि छोटी से छोटी वो संख्या ज्ञात करो जो 7, 14 और 21 से विभाजित होती है, तो आप क्या करते, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, वही आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसने क्या पूछी है, छोटी से छोटी वर्ग संख्या। ठीक है, मीन्स यहाँ पे पूर्ण वर्ग होना चाहिए, वर्ग संख्या पूछिए मीन्स पूर्ण वर्ग हमारा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 7 का पेयर है क्या, 7 का पेयर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा फैक्टर है 2, 2 का भी यहाँ पे वर्ग नहीं है, तो 2 गुणा 2, 3 का भी नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा 3 गुणा 3। मीन्स हमने किस किस से मल्टीप्लाई किया, एक 7 से किया, एक 2 से किया और एक 3 से किया। इन तीनों ही फैक्टर से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एक वर्ग संख्या बनेगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 49। इट मीन्स 49 को हम 36 से गुणा करते हैं, 49 गुना 36, 6 निम 54, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 9 28 27, 4 तिया 12, 13 14, 4 16 का 6, 4 5 6 1 7 और 1 1764। कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 1764। ठीक है, कितना आया 1764, बी वाला आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये जो पहले क्वेश्चन आया हुआ है उसी को रिपीट किया है, बस थोड़ा सा उसको भी इन्होंने घुमा दिया है। नेक्स्ट है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे देखो पहले जो हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, ये ग्राम सेवक 2021 में आया हुआ है। पहले जो हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था उनमें 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ था, यहाँ पे 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 4:5:6, और उनका लघुत्तम समावर्त दिया हुआ इन्होंने 3600। तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्त क्या होगा। ठीक है, लघुत्तम समावर्त दिया हुआ, देखो पहले तो इन्होंने क्या दिया, अनुपात दिया है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5:6। तो हमें वो तीनों संख्याएं अज्यूम तो करनी पड़ेंगी, माननी तो पड़ेंगी कि वो कौन कौन सी हैं। तो वो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 4x, 5x और 6x, 3 संख्याएं हो गई। और उनका लघुत्तम समावर्त 3600 है। तो पहले हम इन तीनों का लघुत्तम समावर्त निकाल लेते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं। 4x के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 4x के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा x। 5x के कितने होंगे, 5x के तो यही होंगे 5 गुणा x। 6x के कितने होंगे,
3 गुणा 2 गुणा x, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर आए हुए हैं देखो, जब लैसा निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं ना। यहाँ पे कौन कौन से नंबर आए हैं, 2 2 आया हुआ है, 2 यहाँ पे 2 बार आया है और यहाँ पे 1 बार आया है, तो हम जो ज्यादा बार आया वही लेंगे। तो 2 बार आया तो 2 बार लेंगे, 2 गुणा 2। फिर है 3, 3 है, 3 यहाँ पे और कहीं पे नहीं है, सिर्फ 1 बार यहाँ पे आया तो हम 1 बार ही ले लेंगे। फिर आया है 5, 5 सिर्फ 1 बार आया यहाँ पे, बाकी कहीं पे नहीं, तो 5 ले लिया 1 बार। x यहाँ पे भी 1 बार, यहाँ पे भी 1 बार, यहाँ पे भी 1 बार, तो x क्या हो गया, 1 बार आ गया, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना हुआ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और x, इसका मतलब कितना हो गया 60x। ये हो गया हमारा 60x। इनका जो लैसा लिया वो आ गया हमारा 60x। अब हमें क्या निकालना है, और उनका लघुत्तम समापवर्त 3600 है, हमारा निकला 60x और इन्होंने कहा कि 3600 है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमारा क्या x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा 3600 बटे 60, 0 से 0, 6 6 36, 60, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई हमारी 60। x की वैल्यू तो निकल गई, अब आगे क्या पूछा है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना होगा। अब अभी देखो यहाँ पे हमने इसके गुणनखंड किए हुए हैं, तो गुणनखंड से जब हमने लैसा निकाला उसका तरीका तो ये हो गया। अब इसी गुणनखंड से अगर हम मैसा निकालते हैं, महत्तम समापवर्त निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वो वाला फैक्टर लेते हैं जो सब में कॉमन हो। तो हमारे पास तो यहाँ पे 3 नंबर है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक x है। तो हम देखते हैं कि इन चारों में जो तीनों में कॉमन है वही हमारा महत्तम समापवर्त होगा। तो 2 यहाँ पे है क्या, जो 2 है वो इस वाले में तो है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 1 बार है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 2 सब में कॉमन नहीं है, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते। 3 है वो सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है, इसलिए हम 3 भी नहीं ले सकते। 5 जो है वो सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है, इसलिए हम 5 भी नहीं ले सकते। x है, x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो x ही हमारा महत्तम समापवर्त हो जाएगा। महत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैसे और लैसा निकालने का तरीका होता है। अगर आपके पास चर वेरिएबल दिया हुआ है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो x आ गया, x की वैल्यू कितनी है 60, इसका मतलब हमारा मैसा कितना आ गया, महत्तम समापवर्त आ गया हमारा 60, जो कि हमारा ऑप्शन बी में अवेलेबल है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी, ठीक है, जिसमें यदि 15, 18, 27 और 35 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ओके, हमें क्या करना है, इन तीनों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसमें इनका अगर भाग दे तो फिर 9 हमारा शेष बच जाए। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो वो छोटी से छोटी संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले वो छोटी से छोटी संख्या निकाल लेते हैं और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में उस संख्या में से हम क्या करेंगे, +9 कर देंगे। क्योंकि जो संख्या देखो, छोटी से छोटी संख्या मीन्स हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, लैसा निकलेगा, लघुत्तम समापवर्त निकलेगा। तो लघुत्तम समापवर्त जो निकलेगा वो तो क्या होगा, जो इन तीनों से विभाजित होगा, पूरी तरीके से विभाजित होगा, वही वैल्यू निकलेगी लैसा से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भाग दे तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचना चाहिए। तो लैसे से जो संख्या आएगी, जो हमारा लैसे आएगा, क्योंकि वो तो पूर्ण तरह विभाजित होगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें +9 जोड़ देंगे, उसमें +9 जोड़ देंगे, तो फिर जो आगे जो नंबर आएगा वो वही वाला नंबर होगा जो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि फिर अगर जो नंबर आएगा उस नंबर में अगर हम 15 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये होगा ये तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और उसमें से 9 बच जाएगा। 18 का भाग देंगे तो जो लेसर वाली संख्या है वो तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और जो शेष है वो 9 बच जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया है। अब हम निकालते हैं, हमारे नंबर दिए हुए हैं 15, 18, 27 और 35। इनका हमें क्या निकालना है, लैसा निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, मीन्स लैसा निकालना पड़ेगा। देखो 3 से चला जाएगा, 3 पंजो 15, 3 छिक 18, 3 27 और ये 35 है क्या, 35 एज इट इज आ जाएगा।
अब 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 6 आ गया, 9 आ गया, 5 7 35। ठीक है, अभी 3 से चला जाएगा दोबारा, 1 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 7। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक बार 2 से देना पड़ेगा, फिर एक बार 3 से देना पड़ेगा और फिर एक बार 7 से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो ये कितना आया, देखो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 को 10 से कर दो तो कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 70 गुणा 27, 70 गुणा 27, तो 70 गुणा, अगर हम 70 गुणा 27 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 और एक ये जीरो लग गया। इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 1890। 1890 हमारा क्या आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम आ जाएगा। इन सभी का जो लैसे आया, जो लैसे आया वो आया हमारा 1890। अब हमें क्या करना है, 9 शेष बचा है तो उसको ऐड भी करना पड़ेगा, तो 1890 में हमने क्या किया, 9 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 1889, 1899। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है डी वाला। अब आप क्या करोगे कि किसी को भी, जैसे 1899 है, इसमें अगर आप 15 का भाग देके देख लो, जो लैसा आया, जो 1890 आया था वो तो इससे डिवाइड हो जाएगा और फिर जो 9 हमने ऐड किया है ये हमारा शेषफल बच जाएगा। ठीक है, अगर आप 18 से भी इसको भाग दोगे, इस संख्या को अगर 18 से आप भाग देते हो तो क्या हो जाएगा, 1890 तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और पीछे जो 9 हमने ऐड किया है वो इसका शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि तीन संख्याएं जो हैं 5 7 9 के अनुपात में है, ठीक है, तीन संख्याएं 5 7 9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापत्ति 1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो ये पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे आप लोग कर लोगे इसको। तीन संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया हुआ इन्होंने 5 अनुपात 7 अनुपात 9, तो संख्या कौन कौन सी होंगी, 5x 7x और 9x। ठीक है, उनका लघुत्तम समापत्ति, अब हम इनका लघुत्तम समापत्ति निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। 5x के गुणनखंड कितने होंगे, 5 गुणा x, 7x के कितने होंगे, 7 गुणा x और 9x के कितने होंगे, 3 गुणा x, यही होंगे। तो इनका अगर हम लैसा निकालते हैं तो लैसा कैसे, कितना निकलेगा, देखो सबसे पहले हमारा 3 नंबर है, 3 है वो यहाँ पे 2 बार है, बाकी नहीं है तो 2 बार ले लेंगे। फिर आता है हमारा 5, 5 कहीं पे है नहीं है, सिर्फ एक बार है, यहाँ पे है तो 5 एक बार ही ले लेते हैं। फिर आता है 7, एक बार है, एक बार ले लिया। x है वो तीनों में है लेकिन मैक्सिमम एक ही बार है तो एक ही बार ले लिया उसको। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15, 7 तिया 21, तो 15 गुणा 21 गुणा x। ठीक है, तो 21 को हम 15 से गुणा कर लेते हैं, 15 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2 5 1 3, 315, तो ये कितना हो गया, 315x। राइट, ये कितना हो गया, 315x हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा लैसा, लघुत्तम समापत्ति आ गया 315x। लेकिन इन्होंने कितना दिया हुआ लघुत्तम समापत्ति, इन्होंने बोला है कि जो लघुत्तम समापत्ति है आपका वो है 315x बराबर कितना है, 1260। ये बोल रहा है कि आपका 1260 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 1260 बटे 315। ठीक है, 5 से चला जाएगा, 3 चौक 12, एक मिनट मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 चौक 12, 4, 4 से एक बार 315 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कितना आता है, 4 पंजो 20, 4 एकम 4, 5 6, 4 3 12, 1260। ओके, 315 का भाग दिया इसमें तो कितनी बार गया, 4 बार। इसका मतलब है कि x की वैल्यू निकल गई हमारी कितनी, x की वैल्यू निकल गई हमारी 4। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी तो जो सबसे बड़ा अनुपात है वही होगी।
जो 9 वाली है 9x, जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी 9x होगी, राइट। तो 9 गुणा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू निकली हमारे पास 4, तो 9 गुणा 4, तो 9 चौक 36, तो हमारी संख्या क्या होगी 36। ठीक है, यस। तो आज के क्लास के लिए हम यहीं तक लेते हैं। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, आज मैंने 14 क्वेश्चन जो पहले की एग्जाम में आए हुए हैं वो 14 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं ट्राई करूंगी कि आगे वाली क्लास में खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।